हर हर महादेव पे सभी को साइंस की सीरीज में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम साइंस के बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इम्पोर्टेंट है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेल यानी कि कोशिका। कोशिका क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम एक बिल्डिंग बनाते हैं या फिर अपना घर बनाते हैं। किससे बनाते हैं? ब्रिक से बनाते हैं, ईंटों से बनाते हैं। जो ईंट है वो क्या है, मकान की एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इसी प्रकार जो हमारे शरीर की बेसिक यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो क्या है? शेल है। शेल यानी कि कोशिका। शेल यानी कि कोशिका। जो हमारा शरीर है वो किससे मिलकर बना है? सेल से मिलकर बना है। तो अगर हम कहें कि सेल की डायरेक्ट आता है, जो ये वाले यहाँ पे जो मैंने सारे लिख रखे हैं, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से अवश्य बनता है। देखो, द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। अगर पूछे कि कोशिका के अध्ययन को क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कोशिका अध्ययन यानी कि साइटोलॉजी। क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। उसके बाद है जो हमारा जो सेल है उसकी डिस्कवरी किसने की थी? जो सेल है उसकी डिस्कवरी यानी कि खोज किसने की थी सबसे पहले? तो रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या की, सेल को डिस्कवर किया। लेकिन वो सेल कैसा था? वो डेड सेल था यानी कि मृत कोशिका थी। अगर एग्जाम में आए कि मृत कोशिका की खोज किसने की, तो हम बोलेंगे रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने। उसके बाद है एंटोनी ल्यूनोक नाम के क्या आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं। एंटोनी ल्यूनहोर्क नाम के, इन्होंने की थी लिविंग सेल यानी कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूनहोर्क ने की थी। किसने की थी? ल्यूनोहॉर्क ने की थी। एंटोनी ल्यूनोहॉर्क ने की थी। उसके बाद है कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या होता है? यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय जीव, मल्टीसेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय जीव। यूनिसेलुलर वो होते हैं जिनके अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, एक ही सेल उनकी बॉडी के अंदर क्या करे, डिफरेंट डिफरेंट वर्क करे। जैसे एक ही सेल होगा वो ही रिप्रोडक्शन का काम करेगा, वो ही एक्सक्रिएशन का काम करेगा, वो ही रिप्रोड्यूस का काम करेगा, वो ही डाइजेशन का काम करेगा। इसको बोलेंगे एक कोशिकीय जीव। क्या बोलेंगे? एक कोशिकीय जीव। उसके बाद है मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय। देखो यहाँ इसी से ही समझ आ जाएगा। बहु का मतलब यहाँ क्या है? अनेक। जिसके अंदर क्या है? अनेक सेल हो और वो ही क्या करे, अलग अलग तरह के फंक्शन करे। एक का काम है एक्सक्रिएशन करना, एक का काम है रिप्रोडक्शन करना, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी। उसके बाद एग्जाम में आता है सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? अगर पूछे कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, तो हम बोलेंगे बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया ऑप्शन में ना हो तो माइकोप्लाज्म गैलीपेक्टम दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? माइकोप्लाज्म गैलीपेक्टम नाम का बैक्टीरिया है जो क्या है, सबसे छोटी कोशिका है। सबसे छोटी कौन सी कोशिका है? बैक्टीरिया, वो भी माइकोप्लाज्म गैलीपेक्टम। उसके बाद है लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट का मतलब यहाँ बड़े सेल से क्या है? बड़ा। तो बड़ा कौन सा है? ऑस्ट्रिच एग यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। तो सबसे छोटा बैक्टीरिया है और सबसे बड़ा क्या है? ऑस्ट्रिच एग। उसके बाद है ह्यूमन बॉडी ऑफ लार्जेस्ट सेल। हमारी बॉडी के अंदर ये अदर है। तो मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी सेल पूछी जाए तो वो ओवम है, अंडाणु है, जो कि मादा शरीर में हमने रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग के में पढ़ा था कि हमारे शरीर के अंदर जो अंडा बनता है, एक मादा के अंदर जो अंडा बनता है वो क्या है? लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी का अंडा। ठीक है, अंडाणु कह लीजिए, अंडा कह लीजिए, जो कहाँ बनता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। अगर पूछे कि अंडा कहाँ बनता है तो बोलना है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, उसके बाद है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सबसे छोटी सेल है, सबसे छोटी कोशिका है, वो नर का क्या है? स्पर्म पार्ट है। नर का क्या है? स्पर्म यानी कि शुक्राणु। जो नर के अंदर शुक्राणु बनता है, स्पर्म बनता है, वो क्या है? सबसे छोटी कोशिका है। उसके बाद है लॉन्गेस्ट। यहाँ लार्जेस्ट था, लार्जेस्ट का मतलब बड़ा और लॉन्गेस्ट का मतलब लंबा। ठीक है, अगर लंबी कोशिका पूछे तो वो क्या है? हमारी तंत्रिका कोशिका यानी कि नर्व सेल, जहाँ जो हमारे क्या करती है? सारे संदेशों को पहुंचाने का काम करती है, उसको बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका। अब अगर पूछे, सबसे पहले तो ये था कि सेल को की डिस्कवरी किसने की? मृत कोशिका की। तो वो तो हमारे पास था रॉबर्ट हुक।
की करी थी ल्यूनहोर्क ने, ठीक है? उसके बाद है एंटोनी ल्यूनहोर्क ने थ्योरी यानी कि सिद्धांत किसने दिया सेल का? सिद्धांत पहले तो दिया था स्लीडन और श्वान ने। किसने दिया था? स्लीडन और श्वान नाम के क्या थे? एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी थ्योरी। फिर इसको मॉडिफाई किया गया। क्या किया गया? मॉडिफाई किया गया। इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन किया गया। वो किया रुडोल्फ विर्चो ने। किसने किया? रुडोल्फ विर्चो ने। अगर पूछे ह्यूमन बॉडी के सबसे लंबा सेल नर्व सेल, सबसे ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ी सेल ओवम अंडाणु या फिर अंडा, छोटी स्पर्म और शुक्राणु। अगर अदर पूछे तो ऑस्ट्रिच का एग है, और स्मॉलेस्ट सेल पूछे तो बैक्टीरिया है, ठीक है? मृत सेल की डेड कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सेल की डिस्कवरी किसने की? अगर डेड लिखा आए तो आपने बोलना है रॉबर्ट। अगर पूछे कि डेड, जो डेड सेल है उसकी डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की? हमने बोलना है रॉबर्ट हुक ने। और अगर पूछे कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, तो हमने बताना है ल्यूनोर्क, एंटोनी ल्यूनोर्क ने, ठीक है? थ्योरी किसने दी? स्लोन और स्लीडन और श्वाम ने। और उसको मॉडिफाई किया आगे रुडोल्फ विर्चो ने। ये हमारा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट हम कल करेंगे। ये टॉपिक आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। थैंक यू।